देखने वाले कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फाइन, कंपेयर यूज टू कंपेयर वैल्यूज, ऐसे ऑपरेटर्स जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, हम उसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। फाइन, वो कैसे, देखिए सिंपल, अगर मैं इसको बहुत नॉमिनल एग्जांपल से बात करूं, तो आप जैसे कि अगर लाइक किसी पर्सन को अपनी, किसी इंसान को अपनी हाइट को मेजर करना है, फाइन, तो वो क्या करता है, वहां पर कंपैरिजन परफॉर्म करता है। कंपैरिजन इन द सेंस, लाइक एक पर्सन है जिसकी हाइट कुछ इस तरीके की है एंड सेकंड पर्सन इज इस तरीके की है। तो यहाँ पर इस तरीके की सिनेरियो में वो बंदा कहेगा क्या कि लाइक ये बंदा ए है और ये बंदा बी है। सो नाउ ए इज ग्रेटर देन बी, कि ए की जो हाइट है वो बी से बड़ी है। सो ये जो ऑपरेटर है, ये जो ये शो कराने के लिए यहाँ पर लगाया गया है कि किसकी हाइट ज्यादा है किसके। सो इस तरीके का ऑपरेटर को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। फाइन, कंपैरिजन ऑपरेटर ये करता क्या है, आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, लाइक वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, सेम जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम करेंगे तो उसमें करेंगे क्या कि लाइक हमने कहा कि एक लाइक एक तरीके का ये एक वेरिएबल है और जो दूसरा वेरिएबल वो है 20। फाइन, अब इसमें हम ये चेक करना है कि इसमें से वैल्यू किसकी ज्यादा बड़ी है। तो जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी हम उस पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। फाइन, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। Okay, so this type of operator which is used to compare the value of two variables is known as comparison operator. Fine, इसमें देखो, इसमें एक वर्ड ये दे रखा है डबल इक्वल और सिंगल इक्वल। इसका मीन्स क्या है, देखो इसका एक बहुत यूनिक सा मीन है जिसको आप समझकर लाइक ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। फाइन, बट ये नॉलेज के लिए पता होना रिक्वायर्ड है। सो अगर मैं बात करता हूँ सिंगल इस तरीके की, फाइन, सो अगर मैं इस तरीके के सिंगल ऑपरेटर की बात करूं, एक मिनट, अगर मैं इस तरीके के सिंगल इक्वल की बात करूं तो वो यूज किया जाता है असाइनिंग के लिए। फाइन, गौर से समझना, असाइनिंग के लिए। अगर मैं डबल इक्वल की बात करता हूं तो ये यूज किया जाता है वैल्यू चेकिंग के लिए। फाइन, वैल्यू चेकिंग का मतलब ये कि जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा। फाइन, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि a इक्वल्स टू 10। फाइन, अब यहाँ पर हुआ क्या कि a वेरिएबल को वैल्यू 10 असाइन की गई है। सो सिंगल इक्वल का जो साइन है वो हमारी असाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, ताकि आप किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू को असाइन कर सके। फाइन, यहाँ पर हुआ क्या कि जो 10 नंबर है, जो 10 नंबर है, वो मैंने ए कंटेनर को असाइन किया गया। फाइन, अगर और जब मैं इस तरीके की वैल्यू को यूज किया करूंगा, तो जैसा अगर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए इक्वल्स टू 10, तो क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये हम इसको भी एक्सपेरिमेंट में, मतलब इन द सेंस पाइथन प्रोग्राम में इसको चेक करेंगे। फाइन, बट जो इसका मीन्स है वो आपको वैल्यू चेकिंग के लिए यूज किया जाता है कि लाइक आपकी, जैसे आपने लिखा ए और इक्वल्स टू बी लिख दिया, कि मतलब ए की जो वैल्यू क्या वो इक्वल है बी के, मतलब अगर ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू भी क्या 10 है। उस तरीके की मतलब कंपैरिजंस को परफॉर्म करने के लिए हम डबल इक्वल का साइन का यूज करते हैं, और सिंगल इक्वल का जो साइन है वो हम असाइनिंग के लिए यूज करते हैं। फाइन, तो चलिए इसका एक छोटा सा एक कोड देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। एंड दिस इज द, जैसे मैंने यहाँ किया a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। मैंने प्रिंट करा प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा ये आ गया फॉल्स। अब फॉल्स यहाँ पर क्यों आया, अब वो समझिए। फॉल्स आने का सबसे वैलिड रीजन ये था कि जो a की वैल्यू है वो है 10, फाइन, और b की वैल्यू है वो है 20। अब जैसा कि यहाँ कोड में लिख रखा है a की वैल्यू कम है और b की वैल्यू ज्यादा है, बट यहाँ पर जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर है b से, तो ये हमको फॉल्स पकड़ा दिया इसने, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू ग्रेटर है वो है b की वैल्यू ग्रेटर। फाइन, चलिए दूसरा एक छोटा सा एक प्रोग्राम और करके देखते हैं। मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट, एक मिनट, चलिए इसको सबसे पहले यहाँ इस तरीके से रखता हूँ मैं। फाइन, मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, अब क्या ये फॉल्स देगा या ट्रू देगा। अब ये ट्रू देगा बिकॉज यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 10 असाइन की गई है। ओके, सेम विद दिस, मैं इसको छोटे छोटे ये जो ऑपरेटर्स हैं उनका कोड दिखाता हूँ आपको। ये गया 10 और b की वैल्यू को मैंने दे दिया 20, दैट इज 20,
और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया क्या ए की वैल्यू लेस देन है बी से। दिस इज ट्रू बिकॉज यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो कम है 20 से। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके आप कर क्या सकते हो, वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। फाइन। अगर मैं इस तरीके की बात करूं, प्लस इक्वल्स टू लाइक 10, मैंने अगर इस तरीके का एक कोड लिखा, फाइन, तो होगा क्या, ए की वैल्यू में 10 ऐड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ऑपरेटर जो कि इंक्रीमेंट करता है प्लस 10 से। सो दिस इज द कोड। चलिए हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर लगा कर देखते हैं। तो आफ्टर दैट हुआ क्या, मैंने इसमें कर दिया 10 ऐड। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट ए, दिस इज 20। अब 20 हुआ क्यों वो समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इस कोड को देखूं तो पहले यहाँ पर मैं इस कोड को देखूं तो पहले ए की वैल्यू थी 10, एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैंने ए में 10 इंक्रीमेंट कर दिया, इट मीन्स जो पहले 10 की वैल्यू थी इस ऑपरेटर का यूज करके उसमें 10 प्लस हो गया। फाइन, इट मीन्स पहले आपकी वैल्यू थी 10 और जैसे ही आपने ये कमांड दी इसका मतलब ए इक्वल्स टू 10 प्लस 10, तो ये वैल्यू होगी आपकी 20, जो कि आपके आउटपुट में 20 ही आ रहा था।